इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहला टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऐसा ग्राफ जिसका हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं, उसको हम रीडिफाइंड करके उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर एक ग्राफ का एग्जांपल लेंगे हम। ये एक डिसकंटिन्यूस ग्राफ है क्योंकि ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो L1 है, L के बराबर नहीं है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि LHL अगर RHL के बराबर हो जाए और फंक्शन वैल्यू भी उसके बराबर हो जाए तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट x = a पे। ये था कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट x = a। ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि LHL होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL होता है राइट हैंड लिमिट। तो अगर आपको लिमिट के बारे में नहीं पता है तो पहले जाके आप लिमिट का लेक्चर देखिए, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पे। तो अगर मैं यहाँ पर इस ग्राफ के लिए ये कंडीशन निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एट x = a लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिलेगा a पे, जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा फंक्शन वैल्यू को, फंक्शन वैल्यू मुझे L देगा। और जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूँगा तो मुझे RHL मिल जाएगा। a को जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूँगा तो फंक्शन की वैल्यू मेरी अप्रोच करेगी L को, तो RHL L हो गया। और जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा a पे तो मुझे L1 मिलेगा। a पे फंक्शन की वैल्यू L1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHL जो है RHL के बराबर तो है, लेकिन LHL RHL फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर L L1 के बराबर नहीं है। तो अगर L L1 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर नहीं होगी। इसलिए ये कंडीशन जो हमने देखी थी कंटिन्यूटी की, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ x = a पे डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर L और L1 दोनों इक्वल हो जाएं तो लिमिट के बराबर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। उस केस में कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा और ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करने के लिए L1 को हमें L डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम L1 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, L के बराबर, तो ये ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं फंक्शन को रीडिफाइन करके x = a पे। हमें करना क्या है कि f ऑफ a को लिख देना है L इंस्टेड ऑफ L1। तो अगर मैं ये रीडिफाइन कर देता हूँ फंक्शन की वैल्यू को, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पहले क्या थी, a पे L1 थी। अब मैंने रीडिफाइन कर दिया, फंक्शन की वैल्यू L1 की जगह L है, पहला क्या था, L1 था। तो फंक्शन को रीडिफाइन करने के बाद जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अभी फंक्शन वैल्यू यहाँ पर a पे यहीं पर आ गया, ये L पे आ गया फंक्शन की वैल्यू। तो जब मैंने रीडिफाइन कर दिया f ऑफ a पे अब L मिल रहा है, तो इस केस में LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सभी L मिलेंगे। इस केस में ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा x = a पे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि हमने फंक्शन को ही रीडिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से इस टाइप के ग्राफ को हम रीडिफाइन करके कंटिन्यूस बना सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ये ग्राफ कंटिन्यूस है क्योंकि हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ एग्जांपल के लिए, तो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट x = a, इस पॉइंट को मैं a ले लेता हूँ। जो LHL होगा, जब मैं a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा तो फंक्शन की वैल्यू L1 को अप्रोच करेगी, और RHL निकालने के लिए मुझे a को राइट साइड से अप्रोच करना पड़ेगा। तो जब मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ कर्व को, तो मुझे L2 मिल रहा है, तो RHL मुझे L2 मिल गया। और a पे जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर ना होकर यहाँ पर है, तो a पे मुझे फंक्शन की वैल्यू L1 मिल रहा है, तो f ऑफ a = L1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। यहाँ पर LHL ही RHL के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो जहाँ पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा x = a पे, और दिस टाइप ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी रीडिफाइंड। देखो, कोई एक पॉइंट चेंज करना होता तो हम चेंज भी कर देते, लेकिन यहाँ पर अब पूरा ग्राफ ही जंप मारा हुआ है। तो ये देख रहे हो, इतना बड़ा जंप मारा हुआ है ग्राफ। तो जब ग्राफ ने जंप मारा है, तो पहले जब मैं लेफ्ट साइड से आ रहा था तो मुझे L1 मिला, राइट साइड से जब आ रहा हूँ तो L2 मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट से जब आ रहा हूँ तो नीचे जंप कर रहा है, और राइट से जब आ रहा हूँ तो ऊपर जंप कर रहा है। इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है x = 0 पे, ठीक है। तो x = 0 पे हम चेक करेंगे इसका कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर a = 0 है, तो x = a पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो एट x = 0 जो लिमिट होता है x = 0 पे sin x/x का वो 1 होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला है। तो अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा है तो पहले लिमिट पढ़िए। तो लिमिट के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, एक फार्मूला है
लिमिट साइन x बाय x हमेशा 1 होता है जब x 0 को टेंड करता है, और जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर LHL RHL के बराबर भी होता है और वो लिमिट की वैल्यू के बराबर होगा। तो जब मैं x = 0 को टेंड कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों में 1 मिल रहा है मुझे, ठीक है, और x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर f(0) जो होगा वो 0 है, a की वैल्यू 0 है तो f(a) 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि LHL RHL के बराबर तो है लेकिन वो फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है, f(a) के बराबर नहीं है, यही f(a) है। तो जब कंटिन्यूटी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है x = a पे, तो फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है x = 0 पे। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं x = 0 पे। वो कैसे, फंक्शन को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है, f(0) हमें 0 मिल रहा है, वो लिमिट के बराबर नहीं है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू को लिमिट के बराबर करनी है। तो अगर मैं 0 का जगह 1 लिख देता हूँ, फंक्शन की वैल्यू अगर मैं रीडिफाइन कर देता हूँ, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर मैं फंक्शन को रीडिफाइन करता हूँ sin x बाय x when x is not equal to 0 and 1 when x equal to 0, 0 पे हमें 0 ना मिल के 1 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 0 मिल रहा था x = 0 पे, लेकिन यहाँ पर अभी x = 0 पे 1 मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, LHL RHL = 1 है तो फंक्शन वैल्यू भी 1 हो जाएगा 0 पे और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा हमारा LHL = RHL वो 1 तो है और फंक्शन वैल्यू f(0) भी 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल हो गए क्योंकि हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, इसलिए अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 0 पे। तो इस तरीके से हम किसी फंक्शन को रीडिफाइन करके उसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रीडिफाइन कर दीजिए तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा।